नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ का युवक बना आईपीएल टीम का नेट बॉलर किंग्स पंजाब के लिए चयन, साधारण परिवार से मिली सफलता। प्रतापगढ़ की उंडा तहसील के ग्राम सराय वहीं अंधराय निवासी युवा क्रिकेटर खिलाड़ी कृष्णा सरोज का चयन आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब में नेट बॉलर के रूप में उनका चयन हुआ। यह उपलब्धि उनके लंबे समय और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। कृष्णा सरोज वहीं से प्रो क्रिकेटर एकेडमी में नियमित अभ्यास कर रहे थे। वहीं एकेडमी के कोच मोहम्मद उमर ने उनके चयन की पुष्टि की है। इस खबर के बाद एकेडमी परिसर में उत्साह का माहौल है। प्रतापगढ़ में अधेड़ की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया आरोप, कहा सुनी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। प्रतापगढ़ में सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे एक अधेड़ को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मृतक की पहचान मोहम्मद सलीम 55 वर्ष के रूप में हुई है। वह मुंबई में प्राइवेट वाहन के रूप में कार्यरत थे। रमजान के चलते करीब 1.5 माह पहले अपने घर आए हुए थे। सोमवार दोपहर वह खेत की ओर गए थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में उन्हें राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामला मानधाता कोतवाली के रामनगर गांव का बताया जा रहा है। रामनगर गांव थाना मानधाता में पड़ता है। यहां से पुलिस को लगभग 3:15 बजे ये सूचना लगी कि यहां पर गोली चली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मजरूब सलीम को इलाज हेतु रवाना किया। दौरान इलाज सलीम की मृत्यु हो गई है। यह घटना पुरानी रंजिश के कारण होना बताया गया है और इस घटना में खलील व इखलाक को संदिग्ध माना गया है परिवार के द्वारा, जिसमें से एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही परिवार से तहरीर प्राप्त कर एफआईआर दर्ज की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सांसद ने रामपुर खास में सड़क पानी को प्राथमिकता बताया। उन्होंने केंद्र की कृषि और विदेश नीति पर तीखे सवाल उठाए। आपको बताते चले कि राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने सोमवार को रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुस्तफाबाद, राहाटीकर, सांगीपुर बाजार और लालगंज में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि रामपुर खास में सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल और आमजन की वहीं सुरक्षा की उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। आपको बता दें कि होली के पर्व के अवसर पर 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद मुस्तफाबाद में ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। ग्रामीणों से बातचीत में उन्होंने क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना द्वारा संचालित ग्रामीण विकास से जुड़ी सड़क परियोजना की जानकारी दी। निजी स्कूल के 20 छात्र सैनिक स्कूल में चयनित, लालगंज में विद्यालय का कीर्तिमान दिखा उत्साह। प्रतापगढ़ के लालगंज में चिल्ड्रेन पैराडाइज स्कूल के 20 छात्र छात्राओं का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में चयनित हुआ है। एक विद्यालय के ही इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के चयन से स्कूल और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधक ने इसे जनपद में एक रिकॉर्ड बताया। परिणाम घोषित होने के बाद सोमवार को विद्यालय परिसर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें चयनित विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने माला पहनाकर पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक ने भी वही अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग ने होली के पर्व से पहले अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लालगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और 400 किलोग्राम महुआ लहन बरामद किया है। इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर और जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश्वर नाथ सिंह के निर्देश पर सोमवार को की गई। आबकारी विभाग की टीम ने पूरे फटे ग्राम रामपुर बावली में दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान मौके पर भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला महुआ लाहन भी जब्त किया गया। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त पाए जाने पर 4 व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। इस अभियान का नेतृत्व आबकारी निरीक्षक अशोक कुमार ने किया है, जिसमें विभाग की टीम भी शामिल है। पर्व के दृष्टिगत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आबकारी विभाग के साथ अवैध शराब बनाने के ठिकानों तथा उनके बिक्री के स्थानों का चेकिंग किया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना मानिकपुर में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई तथा थाना कुंडा में 2 महिलाओं को 15 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया तथा उनके यहां से 65 किलो लहन को नष्ट कराया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
प्रतापगढ़ नशा तस्करी के आरोपी गैंगस्टर दंपत्ति राजेश मिश्रा और रीना मिश्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस की पहल पर दोनों के विरुद्ध वहीं पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया गया था। शासन के आदेश के बाद अब दोनों को 1 वर्ष तक निरुद्ध रखा जाएगा। थाना मानिकपुर में जो गांजा तस्कर राजेश मिश्रा है उसकी पत्नी रीना मिश्रा, उसके विरुद्ध पिट एनडीपीएस की कार्रवाई जो है वो प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा की गई थी। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी जिसको मंडल आयुक्त मैडम हेड करती है, उनके द्वारा रिपोर्ट शासन में भेजी गई थी और 1 साल का निरुद्धीकरण का इनका नोटिस जो पिट एनडीपीएस 1988 एक्ट है उसके तहत इनको जेल में अब भेजा जाएगा और 1 साल तक, अगले 1 साल तक इसमें इस पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत फिर इनकी बेल जो है वो नहीं होगी, तो 1 साल तक ये भविष्य में जेल में ही रहेंगे ताकि जो नशा तस्करी जिसमें कि मेनली ये गांजे का जो व्यापार करते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। प्रतापगढ़ युवक की हत्या में नया मोड़। एसपी बोले सड़क हादसे में गई जान, परिवार की हत्या के आरोप निराधार। प्रतापगढ़ के कोंडाउर थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के विस्तृत जांच के बाद स्पष्ट किया गया है कि हत्या नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना का मामला है। परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के आरोप साक्ष्यों के आधार पर निराधार पाए गए हैं। यह घटना 26 फरवरी को क्षमापुर के पास हुई थी, जहाँ 21 वर्षीय वीरेंद्र गौतम विद्युत पोल के समीप घायल अवस्था में मिले थे। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि धनीपुर गांव निवासी वीरेंद्र कुमार गौतम 25 फरवरी की शाम एक बारात में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मदिरा बियर का सेवन किया था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज और ऑनलाइन भुगतान अभिलेखों से हुई है। सर कोहर में घटना हुई थी, उसको लेकर आज खुला सकते हैं सर, क्या मामला सामने निकल गया है? कोडूर थाने पे 27 तारीख को जो वीरेंद्र गौतम उसके परिजनों के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था कि वीरेंद्र गौतम जो है उसकी हत्या उसके दोस्त अनुज, उमाशंकर और अखिलेश शुक्ला इनके द्वारा की गई है। इसमें जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस के द्वारा पंजीकृत किया गया था और तमाम जो इसमें सीडीआर फुटेज और अन्य साक्ष्य संकलित करने के बाद ये चीज संज्ञान में आई है और इसमें इसके साक्ष्य भी मौजूद है कि ये एक एक्सीडेंट का केस था जिसमें बाइक से जो मृतक है वीरेंद्र गौतम जा रहा था और इसकी खंबे से जो बाइक है उससे टक्कर हुई थी और उसके बाद ही एक्सीडेंट के बाद ही इसमें 112 की जो हमारी पीआरवी 2 व्हीलर है वो पहुंची थी और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवाया गया था। इसमें जो घटनाक्रम ये था कि जो वीरेंद्र गौतम मृतक है ये उमाशंकर और अनुज इसका जो दोस्त है उसके साथ ही ये बारात में गए थे और वहां पर इन्होंने बियर के जो ठेका था और देसी शराब का ठेका वहां से विभिन्न समय में शराब और बियर की बोतल खरीदी थी और उसका जाकर बारात में ही सेवन भी किया था। उसके बाद एक अन्य इनका दोस्त था जो आकाश, उसको भी वो भी इनके साथ ही शराब पी रहा था, तो उसको छोड़ने भी ये इसके घर पे गए थे। उसकी मदर जो है उसके घर पे मिली भी थी और उसके बाद उसका जो मोबाइल था वो इसी के पास, जो मृतक है वीरेंद्र गौतम, इसके पास रह गया था, जिसको वापस करने के लिए अकेला ही बाइक पर उसके घर पे गया था, जिसकी पुष्टि जो आकाश है उसकी मां के द्वारा भी की गई है। और जब ये वापस लौट रहा था वो मोबाइल देके, तभी ये घटनाक्रम जो एक्सीडेंट का है ये हुआ था। तो इसमें तमाम जो साक्ष्य हैं वो संकलित किए गए हैं क्योंकि इसकी विवेचना सीओसीडी के द्वारा की जा रही थी। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी और जो इसमें इनके परिजनों के द्वारा जो ये अभियोग पंजीकृत करवाया गया है, इसमें जो नामजद किए गए हैं वो भी गलत तरीके से इसमें किए गए थे और हत्या का एक अभियोग इसमें पंजीकृत करवाया गया था। तो उनके विरुद्ध भी पुलिस जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो भविष्य में सुनिश्चित करेगी। होमगार्ड कमांडेंट पर रिश्वत मांगने का आरोप, ड्यूटी हटाने के लिए मांगे पैसे, निजी वाहन चलाने से मना करने पर वेतन काटा। प्रतापगढ़ के कोंडाउर थाना क्षेत्र की पीआरबी पर तैनात होमगार्ड विजय तिवारी ने होमगार्ड कमांडेंट पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया। विजय तिवारी का दावा है कि वर्ष 2023 में उनकी चुनाव ड्यूटी लगाई गई, जबकि उनकी बहन की शादी तय हुई थी। उन्होंने कमांडेंट से ड्यूटी से नाम हटाने का निवेदन किया। होमगार्ड के अनुसार कमांडेंट ने उन्हें आश्वासन देते हुए 4000 रुपये रिश्वत के रूप में लिए, लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं हटाई गई। विजय
तिवारी ने एक और आरोप लगाया है। उनके मुताबिक 3 दिन पहले कमांडेंट के चालक ने उन्हें फोन पर कार्यालय बुलाया, कमांडेंट की पत्नी का निजी वाहन चलाने का निर्देश दिया। जब विजय तिवारी ने निजी वाहन चलाने से इनकार कर दिया तो उनका वेतन काट दिया गया। उन्होंने बताया कि रविवार को भी उन्हें कार्यालय बुलाया गया, लेकिन कमांडेंट उनसे बिना मिले ही चले गए और होली के बाद आने को कहा। डीजे बंद कराने पर विवाद में मारपीट, बेलखरनाथ धाम में विवाह समारोह में लोहे की राड से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ जिले के दिलीपुर थाना क्षेत्र में एक विवाह समारोह के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। यह घटना 25 फरवरी को थाना क्षेत्र स्थित भव्या मैरिज हॉल में हुई थी। जानकारी के अनुसार डीजे बंद कराने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोपी की लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने डीजे चालक और उनके अन्य व्यक्तियों पर लोहे की राड और मुक्कों से हमला कर दिया था। कई लोग घायल हो गए थे। आरोपी दुर्गेश श्रीवास्तव निवासी कोटहिया भव्या मैरिज हॉल जाने वाले रास्ते से उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। पट्टी में दिन दहाड़े हरे पेड़ों की अवैध कटान, वीडियो वायरल होने के बाद भी कार्रवाई नहीं, प्रशासन पर सवाल। वहीं पट्टी तहसील में इन दिनों हरे पेड़ों की अवैध कटान का मामला लगातार सामने आ रहा है। वन माफिया दिन दहाड़े आम, नीम और सागवान जैसे कीमती फलदार व छायादार पेड़ों की कटाई लगातार कर रहे हैं। इस अवैध कटान से जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में हरे भरे पेड़ों को काटते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी पुलिस और वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही। इससे प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।